आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे खासे होंगे और प्रभु में मजबूत होंगे। तो कुछ समय पहले मैंने पोस्ट अपलोड किया था और कहा था कि मैं इस विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, आज का विषय है 21वीं सदी में धीमा मसीह नहीं चलेगा। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रभु का बंदा हूँ और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि संसार तेजी से गलत राह पर चल रहा है, तो हमें धीमा नहीं होना है। जैसे कि मैंने वचन रखा है, रोमियो 13:11 कहता है कि अब समय आ पहुंचा है कि नींद से जाग जाओ, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से निकट है जब हमने विश्वास किया था। संसार की गति तेज है, इसलिए मसीह को और तेज होना है, पर सही दिशा में। रोमियो 12:2 कहता है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ, यानी बदलते जाओ। दोस्तों, संसार तेजी से जा रहा है, किस में? पाप में, अशुद्धता में, घमंड में, झूठ में, स्वार्थ में। तो एक मसीह व्यक्ति को कितनी तेजी से जाना है? किस में? वचन में, पवित्रता में और आज्ञाकारिता में बढ़ना है। दोस्तों, समय बुरा है, इसलिए देर नहीं, तुरंत चलना। इफिसियों 5:15-16 कहता है कि सो सावधानी से चलो, समय को अवसर जानकर उपयोग में लाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। दोस्तों, सावधानी से चलो, यानी लापरवाही से नहीं, ढीलेपन से नहीं, कल पर टाल कर नहीं, आज्ञाकारिता में देरी मतलब आत्मिक नुकसान। वचन में तेजी यानी आज्ञा मानने में तेजी। भजन संहिता 119:60 कहता है कि लेखक कहता है कि मैंने फुर्ती की और तेरी आज्ञाओं को मानने में देर ना की। मसीह जीवन में तेजी का मतलब दोस्तों, मैंने टाल मटोल नहीं किया, मैंने बहाने नहीं बनाए, मैं कल करूंगा नहीं कहा, बल्कि जैसे ही मैंने परमेश्वर की इच्छा जानी, तुरंत आज्ञाकारिता की। ये आधी अधूरी नहीं, बल्कि तुरंत और पूरी आज्ञाकारिता की बात है। अंतिम समय, इसलिए जागते रहो और दौड़ो। रोमियो 13:11-12 कहते हैं अब समय आ पहुंचा है कि नींद से जाग जाओ, रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकट है। आज का समय दोस्तों, हर एक मसीह व्यक्ति का समय खेलने का नहीं है, सोने का नहीं है, आत्मिक आलस्य का नहीं है, पर जागने, दौड़ने और तैयार रहने का समय है। दौड़ ऐसी हो कि मंजिल मिले। इब्रानियों 12:1 कहता है कि आओ धीरे से उस दौड़ में दौड़ो जो हमारे सामने रखी है। मसीह जीवन कोई टहलना नहीं है दोस्तों, ये दौड़ है सही लेन में, सही नियमों के अनुसार, वचन के अनुसार। इब्रानियों 12:1 कहता है कि विश्वास से शुरू करो और धीरज से पूरा करो। वैसे मत्ती 24:13 भी करेक्ट करता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये धीरज क्या है दोस्तों? लगातार विश्वास होगी और अंत तक चलना है। धीरज का मतलब स्लो होना नहीं, बल्कि रुकने से इनकार करना है। धीरज वह ताकत है जो थके हुए पैरों को भी दौड़ते रहने पर मजबूर कर दे। जिस रफ्तार से संसार पाप की ओर दौड़ रहा है, उससे दुगनी रफ्तार से एक मसीह को वचन, पवित्रता और आज्ञाकारिता की ओर दौड़ना है। दोस्तों, अब अंत में आज धीमे मसीह नहीं, जागे हुए, वचन में जड़े और आत्मा से भरे हुए मसीह की जरूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस रील से आपको कुछ बातें समझी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गॉड ब्लेस यू।